महात्मा है, कोई पंडित है, कोई पुजारी है, ठीक है, वो अगर अपने सिस्टम का कहीं प्रयोग करते हैं तो देखिए सिस्टम का किस तरह उसी भगवान की संतान मैं हूँ, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, वो परमात्मा ने उसको भगवान पैदा किया था। लेकिन हम अगर आरसीएम सिस्टम को ठीक से उसी तरह से अगर जहन में उतार ले तो सिस्टम हमें जीरो से हीरो तक ले जा सकता है। अगर किसी पंडित जी की बात करें, किसी मुल्ला की बात करें, किसी मौलवी साहब की बात करें, किसी संत की बात करें, किसी की बात करें, हम अपने आप को बदल सकते हैं। संत लोग भी हमें किस तरह से लेके जाते हैं। हमारे पास हम पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छी जगह पे नहीं जा सकते हैं, बहुत अच्छी कार नहीं ले सकते हैं, बहुत अच्छी बाइक नहीं ले सकते हैं, लेकिन संतों ने एक रास्ते को पकड़ लिया, उन्हें संत का चोला डाला, उन्होंने संत का चोला डालने के बाद अपने विश्वास के साथ अपनी कुटिया बना ली। आज आप जाके अयोध्या पे देख लेना, बहुत से अनपढ़ संत ऐसे हैं जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, केवल उनका एक ही रास्ता था, हमारा एक रास्ता नहीं, हम रास्ता बदलते रहते हैं, अपने दिमाग को बदलते रहते हैं। बदलते हैं नहीं बदलते हैं। यस। हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अरदास वही पंडित जी करते हैं, अरदास वही हम भी करते हैं, उसी परमात्मा की देन है, उसी परमात्मा की देन वो पंडित जी हैं। बात किसी को अन्यथा लगेगी, खराब मत मान जाना मेरे, तो मैंने माफी आप लोगों से सबसे पहले मान लिया है, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं झुकना जानता हूँ, आप लोग बड़े हैं, माफ करना बहुत बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है। उसी की अरदास करते हैं, वही संत के पास जाते हैं। और अनपढ़ लोग जो संत बनते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हर कर्म करने के बाद, कुकर्म करने के बाद जो संत बनते हैं। मैंने ऐसे लोगों को अयोध्या में रह के देखा, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई अयोध्या से हुई है, मैं फैजाबाद से रह के पढ़ाई लिखाई किया हूँ, ठीक है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, अनपढ़ लोगों के चरणों में अपना नतमस्तक कर देते हैं। और वही पढ़े लिखे लोग उनको क्या देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, घोड़ा देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। मेरे दोस्त वही ताकत अपने आप में उतार लो ना, एक एक इंसान को कामयाब कर सकता है 3 अक्षर का सिस्टम, एक एक इंसान को कामयाब कर सकता है। लेकिन विश्वास अपने आप में होगा, विश्वास की चाबी दूसरे को दे देंगे, कभी नहीं हो सकता है। अभी एक किताब की बात भी कर रहे थे, लोगों ने किताबों को तो ही पढ़ा है। एक बार मैंने पिछली बार भी मैंने मीटिंग के लिए कहा था इस बात को, उस बात को फिर मैं दोहराना चाहूँगा, कोई फिर बात को अन्यथा मत लेना। हमारे जीवन में चाहिए क्या, हमारे जीवन में चाहिए होता पैसा। मेन मोटो जो हमारा है वो पैसा है। लोग इस बात को अलग कहते हैं, हमारी जेब से 5,000 रुपया गिर जाए मुझे टेंशन होगी, लेकिन आप मेरे को मिलोगे, आप मेरे को सिंपैथी जताओगे, छोड़ो लोगों भाई गिर गया वो आपका नहीं था, लेकिन मुझे पता है मैंने मेहनत से कमाया था। दर्द होता है, कहते दिमाग से निकाल दो, पैसा हाथ का मैल होता नहीं होता मेरे भैया, मेरे को दर्द होता है, इस बात का आप बताओ ना। हम सुबह से शाम तक, कभी कभी बहुत सारे लोग, हम रामायण में हर जगह पे जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान से मन लगाना चाहिए, लेकिन क्या रामायण जाकर के सुनने के बाद 5-7 दिन तक हम सुनने के बाद उन बातों पे अमल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें रामायण नहीं सुननी चाहिए। अगर अमल कर सकते हो तो उस जगह पे जाकर के उसका सही प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब सहमत है इस बात से? ठीक है। अगर अमल नहीं करते हैं तो हमें उन बातों पे टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अगर आरसीएम बिजनेस वास्तव में आप यहाँ पे आए हैं, किसी का 2 साल लगा होगा, किसी का 3 साल लगा होगा, किसी का 5 साल लगा होगा, लेकिन अगर इसी सिस्टम को, मैं राजेंद्र शर्मा सर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि लोग कहते हैं कि रॉयल्टी का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है 36 मंथ होता है। यस गुरु जी, 36 मंथ। लेकिन हमें राजेंद्र शर्मा सर ने तो मुझे 9 महीने में रॉयल्टी चाहिए, 7 महीने में रॉयल्टी टीचर बना दिया। लेकिन मैं उनकी बातों पे अप्लाई करता गया, जो कहते हैं कि उसमें मेरिट वोट पर 9 से स्टार्ट ही नहीं किया, मैं यस से स्टार्ट करता हूँ, और मेरी बात को अभी कभी 9 से स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट होती है, और जहाँ से यस से स्टार्ट हो जाती है सब कुछ वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बात रामायण की मैं कर रहा था, बहुत सारा कुछ नहीं, अपने आप को समझ लो, मेरा जीवन है, मैं लोगों को धनी बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में मैं छाना चाहता हूँ। एक ही चीज़ है, हमें क्या मतलब है, मेरा नाम लोगों से बाई कास्ट में वाल्मीकि हूँ, दोनों चीज़ जुड़ी हुई हैं, दोनों रामायण से जुड़ी हुई, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान भी रखता हूँ मैं वाल्मीकि का, लेकिन अयोध्या में रह करके मैं इस बात को जान गया। हमें क्या चाहिए होता है, हम जानना क्या चाहते हैं रामायण में जानना तो यही बात चाहते हैं ना कि राम जी ने क्या किया, सीता जी को रावण लेके गया, राम जी आके कहाँ पे चप्पल उतार दिए, कहाँ पे खरां उतार दिए, क्या कर दिए, कैसे कर दिए, क्या मतलब है यार। बात तो जोड़ जाड़ के रामायण तो तभी बनी जब सीता जी को रावण लेके चला गया। तो बात तो ये कि राम रावण दुई जना हुई लेके, उनकी नार हुई डारी उनका मारी,
बाकी रामायण में रखा क्या है, काहे को इतना टाइम खराब करने की जरूरत क्या है। तो आरसीएम बिजनेस रखा क्या है, केवल दुकान बदलने का तो बिजनेस है, बाकी इसमें रखा क्या है, इसको बदल डालिए आप। जिंदगी अपने हिसाब की तो आपने बहुत सारी जी ली, हमने अपने हिसाब की जिंदगी बहुत जी था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचा कि अगर इस सिस्टम के बारे में कुछ बता रहे हैं, सीतापुर से चल के आए तो सही कुछ बता रहे होंगे। और उस समय कोरोना का टाइम था, जगराम जी भी साथ में थे। वो बात मेरे दिल में घुस गई, मैं वहीं से शुरू हो गया और मैंने इनको गुरु मान लिया और चल पड़ा। हमने इटवट बट किंतु कुछ नहीं लगाया। जब वो हमें कहते हैं मैं तैयार मिलता हूँ, जब वो हम उन्हें कहते हैं वो तैयार मिलते हैं। और पूरी टीम सहयोग भावना से रहती है। और बातों को बहुत लंबा नहीं किया तो बात कहने के लिए तो बहुत है, कहने को फिर क्या रहेगा। अगस्तों का दरिया बह गया, दर्दों को सुनाऊं तो बहुत 36 साल में बहुत सारे दर्दों को झेला हूँ। इसको 2-3 बार से अगर आप मल्टीप्लाई से बहुत सारे दर्द हैं हमारे पास, तो हम आज सीखने के लिए आए हैं और इस मार्च को बेहतरीन बनाने के लिए है कि और बेहतरीन हम इसको कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चुनिंदा प्रोडक्ट है, श्योर शुगर। ये इतना अच्छा और इतना चुनिंदा प्रोडक्ट है कि इससे ही अगर इस प्रोडक्ट को आप पकड़ करके इस पे काम करें तो आपकी ज़िंदगी इस मार्च में बदल सकती है। जिसके 40 हो गए होंगे, 40 साल में जो नहीं कर पाए होंगे, इस 30-40वें साल में आप कर पाएंगे मार्च में। जिसके 36 निकलो 36वें साल में आप मार्च में बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो आगे की कार्रवाई के लिए हमारे गुरुजी फिर किधर गायब हो गए भाई।